नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SMR स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपकी HSSC कलरक की वेटिंग लिस्ट के बारे में 2020 की, जिसको लेकर आपके क्वेश्चन लगातार बने हुए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। साथियों, साथ में ही मैं आपके सामने ये भी घोषणा कर देता हूँ कि जैसा कि पता है आपको कि जो कलरक वाला एग्ज़ाम था उससे हमारे साथी जो जुड़े हुए थे चैनल के ऊपर, उन्होंने एक अच्छे नंबर के अंदर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और काफ़ी का सिलेक्शन भी हो गया है। तो जो आपकी ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है उसको लेकर भी आपके चैनल पर तैयारी है वो ज़रूर से करवाई जाएगी और वो बात नहीं होगी कि भाई फालतू में थूक बिलो दिया। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम को लेकर होंगे सिर्फ उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो आप ज़रूर से जो बेल नोटिफिकेशन उसको ऑन कर लें ताकि जब से हम स्टार्ट करें क्लास आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब बात कर लेते हैं आपकी कलरक की वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो साथियों, एक लंबा समय हो गया है, पहली बात तो यही मैं क्लियर कर देता हूं कि अब दिमाग में आती है बात कि आएगी या नहीं। पहली बात तो यहीं पर क्लियर कर दें कि ज़रूर आएगी वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है आपका कि हर एक जो भर्ती होती है, कोई सेंटर की हो स्टेट की हो, उसमें 10% वेटिंग लिस्ट लगाना ज़रूरी है ताकि जो वैकेंट रहती हैं सीट उनके लिए दोबारा से नोटिफिकेशन जारी नहीं करना पड़े। तो आएगी बिल्कुल आपकी वेटिंग लिस्ट। और अब बात आती है कि कब आएगी। तो मेनली लगभग साथ में ही आ जाती है, पर अब कुछ अलग सा ट्रेंड शुरू किया है HSSC ने। फिर भी अब हम मान के चलते हैं कि दिसंबर मंथ में आपके जो मेन लिस्ट लगे हुए 3 महीने हो जाएंगे। वो लगभग 3 महीने का टाइम रहता है ज्वाइनिंग के लिए, जो आपके जो पुराने जिनका नाम लिस्ट में आ चुका है उनके पास। तो दिसंबर मंथ में तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 80 से 90% है कि आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। बाकी चांस है कि इस मंथ में भी हो सकता है कि एंड तक आ जाए। अब अगली बात की कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि कट ऑफ को लेकर भी सवाल है, क्योंकि एग्जाम्स हैं ग्राम सचिव वगैरह के और बाकी भी आने शुरू हो गए हैं। तो कट ऑफ क्या रहेगी वो भी एक बार मैं बता देता हूँ। तो ज़्यादा मैं यहाँ पर उम्मीदों के ऊपर किसी के पानी भी नहीं फेर रहा और ज़्यादा उम्मीदें जगह भी नहीं ले रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से जो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहेगी वो हो सकता है कि आपकी 69 पे ही रह जाएं या फिर 68 तक आ जाएं, क्योंकि जनरल कैटेगरी के अंदर कट ऑफ थोड़ी सी चांस है कि कम होने के बहुत कम है। अगर बात करता हूं मैं आपकी EWS की, तो EWS कैटेगरी के अंदर जो एग्ज़ाम क्लियर हुआ था वो आपका हुआ था 63 मार्क्स के ऊपर, और उसके अंदर अगर हम 5 मार्क्स जोड़ देते हैं तो आपकी कट ऑफ है वो रही थी 66 जो ओरिजिनल रही थी। पर अब जो वेटिंग के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ है वो नीचे आ सकती है 1 से 2 मार्क्स। पूरे चांसेस हैं कि आपकी EWS के लिए जो कट ऑफ होगी वेटिंग की वो या तो 64 पे आ जाए या 65 पे भी रह सकती है। तो EWS की कम होगी। बात करें BCA की, तो BCA में भी चांसेस हैं कि आपकी कट ऑफ है वो 1 से 2 मार्क्स कम हो सकती है बिल्कुल। और साथ में बात करूँ मैं अगर BCB की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी चांसेस हैं कि 1 से 2 मार्क्स आपकी कट ऑफ जो मेन लिस्ट है उससे कम हो सकती है। SC की बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 2 से 3 मार्क्स की हो सकती है SC के अंदर, क्योंकि SC के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो खाली रहने के भी चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर जो चांसेस हैं कि 2 से 3 मार्क्स। तो जनरल की अगर मैं बात करूँ तो जनरल के अंदर जो वेटिंग है वो मेनली एक ही नंबर कम होगी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि एक आधों के मैंने रिप्लाई भी देखे हैं तो 69 वाले बच्चे भी अभी जो एज की वजह से लिस्ट से बाहर हुए हैं तो उनको मौका मिलेगा। फिर 68 में भी काफ़ी सारे बच्चे मिलेंगे आपको जनरल कैटेगरी के अंदर। तो जनरल की मैं सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि या तो 69 पे ही रह जाएं या एक नंबर कम हो जाए, 68 पे भी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी बात। साथ में अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है उसके लिए भी तैयारी है वो अपने चैनल पर शुरू होगी और सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक के ऊपर यहाँ पर बात होगी। तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।